ट्यूशन बाजार है कौन यार सोचिए, कुछ सेकंड पहले तक जहां सड़क पर गाड़ियां चल रही थीं, लोग अपने काम में लगे थे, अचानक पहाड़ों के बीच से पानी, पत्थर और मलबे की ऐसी दीवार आती है कि देखते ही देखते सड़क, पुल, गाड़ियां और इमारतें सब उसकी चपेट में आ जाते हैं। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है। ये आज यानी 26 अगस्त 2026 को नेपाल तिब्बत सीमा पर हुई तबाही की तस्वीरें हैं। नेपाल के रसुआ जिले में आई इस अचानक बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इतनी अचानक इतनी बड़ी बाढ़ कैसे आई? और दूसरा सवाल कि क्या इसका चीन से कोई कनेक्शन है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए इस खबर को अच्छे तरह से पूरी डिटेल के साथ समझते हैं। सबसे पहले जगह समझिए। तबाही नेपाल के रसुआ जिले में हुई है, जो तिब्बत के चीन स्वायत्ता क्षेत्र की सीमा से लगा हुआ है। यही वो इलाका है जहां नेपाल और चीन के बीच महत्वपूर्ण सीमा व्यापार और आवाजाही होती है। चीन की तरफ इसे गिरोंग इलाके के नाम से जाना जाता है, जबकि नेपाल की तरफ रसुआगढ़ी, तिमुरे और स्याफरुबेसी जैसे इलाके प्रभावित हुए हैं। और इसी इलाके से होकर लेंदे और भोटे कोशी नदी तंत्र नीचे नेपाल की तरफ आता है, यानी ऊपर तिब्बत और नीचे नेपाल। इसलिए जो कुछ ऊपर हुआ उसका असर कुछ ही समय में नीचे नेपाल तक पहुंच सकता है। अब असली सवाल कि इतना पानी अचानक आया कहां से? शुरुआती जानकारी के मुताबिक मामला सिर्फ सामान्य बारिश और नदी में धीरे धीरे बढ़ते पानी का नहीं है। विशेषज्ञों और स्थानीय रिपोर्ट्स में आशंका जताई जा रही है कि पहाड़ के ऊपरी हिस्से में बर्फ, चट्टान और मिट्टी का बड़ा मलबा नदी में आ गिरा। इससे नदी का रास्ता कुछ समय के लिए रुक गया और पानी पीछे जमा होने लगा। इसे आप एक प्राकृतिक बांध की तरह समझ सकते हैं। कुछ देर तक पानी जमा होता रहा और फिर अचानक जब यह प्राकृतिक अवरोध टूटा तो पानी एक सामान्य नदी की तरह नहीं आया, बल्कि एक जबरदस्त फ्लैश फ्लड यानी पानी और मलबे की तेज दीवार की तरह नीचे की तरफ दौड़ा। यही वजह है कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया की अंतिम पुष्टि अभी जांच के बाद ही होगी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, चीन से इसका कनेक्शन क्या है? देखिए, यहां दो बातों को अलग अलग समझना जरूरी है। पहली बात कि भौगोलिक कनेक्शन बिल्कुल है, क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नेपाल चीन सीमा पर है और शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक पानी और मलबे का स्रोत सीमा के ऊपर तिब्बत की तरफ से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। चीन के तिब्बत क्षेत्र में स्थित गिरोंग पोर्ट के आसपास भी अचानक आई बाढ़ और मलबे की तस्वीरें सामने आई हैं। यानी तबाही सिर्फ नेपाल में नहीं हुई, सीमा के दूसरी तरफ चीन के तिब्बत क्षेत्र में भी इसका असर दिखाई दिया। लेकिन दूसरी बात जो कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, अभी तक ऐसा कोई विश्वसनीय सबूत सामने नहीं आया है कि चीन ने जानबूझकर पानी छोड़ा या किसी बांध को खोलकर नेपाल में बाढ़ भेजी। इसलिए इस घटना को अभी चीन ने बाढ़ भेजी कहना गलत होगा। फिलहाल उपलब्ध जानकारी प्राकृतिक आपदा की तरफ इशारा कर रही है। और इस कहानी में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि आज नेपाल में करीब 4.4 तीव्रता का भूकंप भी दर्ज किया गया। कुछ शुरुआती विशेषज्ञ आकलनों में इस भूकंप को पहाड़ी इलाके में भूस्खलन और अस्थिरता से जोड़कर देखा जा रहा है। संभावना यह है कि पहाड़ का कोई हिस्सा खिसका हो, उससे नदी का रास्ता बाधित हुआ हो, पानी कुछ समय के लिए जमा हुआ हो और फिर अचानक प्राकृतिक बांध टूटने के बाद
पानी नीचे की ओर तेजी से बह निकला हो। ये अभी जांच का विषय है, ये अंतिम निष्कर्ष नहीं है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। सड़कें गायब, पुल बह गए, गाड़ियां पानी और मलबे में फंस गईं, घरों और बाजारों में पानी घुस गया और कई जगहों पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। नेपाल के रसुआ जिले में तिमूरे और स्याफ्रोबेसी जैसे इलाकों पर भी इसका गंभीर असर पड़ा है। चीन से नेपाल को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण रास्ता भी प्रभावित हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ ने नेपाल के अंदर चीन सीमा तक जाने वाली करीब 42 किलोमीटर सड़क को भी नुकसान पहुंचाया है। और अब सबसे ज्यादा चिंता लोगों को लेकर है। बाढ़ के बाद बड़ी संख्या में लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई पर्यटक और यात्री भी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि ये इलाका तिब्बत के कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के रास्ते में आता है। ताजा रिपोर्ट्स में मृतकों और लापता लोगों की संख्या अलग अलग बताई जा रही है और आंकड़े लगातार अपडेट हो रहे हैं। यही वजह है कि अभी संख्या को अंतिम मानना सही नहीं होगा। नेपाल में राहत और बचाव अभियान जारी है। चीन की तरफ भी बचाव और राहत के प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि कई सड़कें और पुल खुद बाढ़ में बह चुके हैं, यानी जहां लोग फंसे हैं वहां राहत टीमों का पहुंचना भी चुनौती बन गया है। तो आखिर इस पूरी घटना को कैसे समझें? क्या ये चीन की वजह से आई बाढ़ थी? अभी इसका जवाब है, ऐसा कहने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हाँ, इस तबाही का चीन से भौगोलिक और नदी तंत्र का सीधा संबंध जरूर है, क्योंकि घटना नेपाल तिब्बत सीमा क्षेत्र में हुई है और शुरुआती जानकारी में ऊपर की तरफ हुए भूस्खलन, मलबे और नदी के अचानक अवरुद्ध होने की बात सामने आ रही है। और अगर आगे की जांच में यह साबित होता है कि पानी का अचानक जमा होना और फिर टूटना तिब्बत की तरफ हुई किसी प्राकृतिक घटना से जुड़ा था, तो यह हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते प्राकृतिक खतरों को लेकर एक बहुत बड़ी चेतावनी होगी। क्योंकि हिमालय सिर्फ नेपाल या चीन की सीमा नहीं है, ये पूरा इलाका नदियों, ग्लेशियरों, बर्फ और पहाड़ों से जुड़ा हुआ एक बेहद संवेदनशील इकोसिस्टम है। और यहाँ पहाड़ के ऊपर होने वाली एक घटना का असर कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में कई किलोमीटर दूर बसे लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। आज नेपाल में जो हुआ वो सिर्फ एक बाढ़ नहीं है, ये हिमालय की ताकत और उसकी बढ़ती अस्थिरता की एक डरावनी तस्वीर भी है। हम इस घटना से जुड़ी हर बड़ी अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। अगर आपको नेपाल से सामने आए इन खौफनाक विजुअल्स को देखकर लगता है कि लोगों तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको लगता है कि इस बाढ़ के पीछे सिर्फ प्राकृतिक कारण है या चीन तिब्बत सीमा से जुड़े पहलू की भी गहराई से जांच होनी चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।